Hello students, good morning. Now welcome in our online class. Student, we were discussing about the summary and explanation of chapter 7, the spider and the fly, that is there in one of the form of the poem. Now after discussion of its summary and explanation, today we have question answer session in which we shall discuss the answer of certain question which has been given in the exercise of this lesson. Our first question here is there on the screen you are watching. In the web chart, means such type of web chart has been given. Mention the various luxury things that according to the spider furnish his parlor. Furnish means to beautify. स्पाइडर की पार्लर को, ड्राइंग रूम को फर्निश करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए वो कौन सी चीज़ हैं जो ज़रूरी हैं। तो स्पाइडर्स पार्लर यहाँ लिखा है बीच में, स्पाइडर्स पार्लर। इसमें क्या चाहिए? प्रेटी कर्टन्स, यानी स्पाइडर कहती है कि मेरी पार्लर में प्रेटी कर्टन्स, सुंदर सुंदर पर्दे हैं। फाइन सीट, कोमल मुलायम चादर हैं, सीट हैं। लिटिल बेड, छोटा सा बेड है। और स्मॉल मिरर है जो आपको मुंह देखने के काम आएगा। सच टाइप ऑफ luxurious thing were there in that spider's parlor. नेक्स्ट है बीस पार्ट में, द स्पाइडर ट्राई टू ल्योर मीन्स अट्रैक्ट दैट फ्लाई। स्पाइडर जो है पूरी कोशिश करती है उस मक्खी को, उस फ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए। बाय प्रेजिंग हर ब्यूटीफुल अपीयरेंस, उसकी सुंदर सकल सूरत को देखकर जो प्रशंसा की जाती है, उस प्रशंसा के द्वारा स्पाइडर पूरी कोशिश करती है फ्लाई को अट्रैक्ट करने की। इन द वेब चार्ट, नीचे वेब चार्ट दिया हुआ है। सेकंड, फर्स्ट आपने देखा, इस तरह से कंप्लीट किया, इसी तरह इसी को करेंगे। मेंशन द वेरियस फ्रेजेस दैट ही यूजेस, यानी वो कौन कौन से फ्रेज हैं जो स्पाइडर यूज़ करती है उसकी झूठी तारीफ़ करने के लिए फ्लाई की। तो वो हैं, फर्स्ट है वीटी एंड वाइज, यानी वो उसको बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक स्पाइडर फ्लाई को बता रही है। सेकंड है गोजी विंग्स, स्पाइडर ने कहा कि आपकी विंग्स कितने सुंदर हैं, गोजी विंग्स। तीसरा है ब्रिलियंट आइज़, वो कहता है यू हैव ब्रिलियंट आई, माइन आर डल, या यूर आइज़ आर ब्रिलियंट, माइन आर डल। इस तरह की वर्डिंग पोएम में है कि आपकी आंखें कितनी चमकीली हैं, जस्ट लाइक डायमंड, डायमंड की तरह, और मेरी लेड जैसी, धातु जैसी, एक किस्म की धातु, एक किस्म की मेटल। सिल्वरी विंग्स, चांदी जैसी आपकी जो है विंग्स हैं, पंख हैं। ये स्पाइडर के द्वारा उस फ्लाई को बोला जाता है। क्यों? सो दैट बाय लिसनिंग सच टाइप ऑफ प्रेज
That fly could come towards that spider and the spider could drag that little fly inside his den, ताकि वो अपनी den में, अपनी गुफा में उस मक्खी को ले जाकर मारकर खा जाए। ये उसकी चाहत थी। Now see whether he could be able to fulfill his desire. वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाता है या नहीं स्पाइडर, वो देखते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है? इन द पोएम द स्पाइडर ट्राई टू टेम्प्ट द फ्लाई। इस पोएम में स्पाइडर जो है मक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के ऑफ़र दिए जाते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल कंप्लीट करनी है आपने। बाय फिलिंग इन द फ्लाइंग रिस्पॉन्स टू हिज वेरियस ऑफर। कई तरह के ऑफ़र देकर फर्स्ट वो क्या क्या ऑफ़र दिए जाते हैं और फ्लाई का क्या रिस्पॉन्स है वो आपने बताना है। यानी वो मक्खी जब उसको प्रलोभन दिया जाता है, उसको लालच दिया जाता है, उसको डिफरेंट ऑफ़र दिए जाते हैं कि आपको ऐसा कर देंगे, आपको वैसा कर देंगे, तब फ्लाई का जवाब क्या आता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है ऑफर द फ्लाई कैन सी मैनी प्रेटी थिंग्स इन हिज पार्लर। यानी वो स्पाइडर ने उसे कहा फ्लाई को कि वो उसके अंदर आकर अपना चेहरा दे सकती है उसके पार्लर में। अब फ्लाई का क्या रिस्पॉन्स है ये इस बात के ऊपर, शी रिफ्यूज़ टू गेट दैट ऑफ़र। वो मना कर दिया उसने उस ऑफ़र को पाने से। तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है द टायर्ड। ये रेड इंक में जो आप देख रहे हैं ये आपने ब्लैंक के अंदर फिलअप करने हैं। ये वर्डिंग जहाँ जहाँ दी हुई है वहाँ आप यूज करेंगे जिस कॉलम में। तो ये फर्स्ट उसने मना कर दिया, कोई भी चीज़ उसके पास नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज़ वो ग्रहण फ्लाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो स्पाइडर बहुत ही कनिंग स्पाइडर के रूप में थी, इसलिए उसने मना कर दिया। सुंदर सुंदर चीज़ों को पाने की जो चाहत थी वो उस चाहत को पाने से उसने मना कर दिया। नेक्स्ट है द टायर्ड फ्लाई शुड रेस्ट इन हिज पार्लर। जो थकी हुई फ्लाई है वो रेस्ट करे उसके पार्लर में। यानी ये लालच दिया गया कि आप थक चुके हैं इसलिए मेरे पार्लर में आकर आप आराम करें। तो उस बात का क्या जवाब दिया फ्लाई ने वो यहाँ आप देख रहे हैं। ये है सी डिनाइड टू रेस्ट अपॉन हिज बेड। उसने मना कर दिया, सी रिफ्यूज, सी डिनाइड टू टेक रेस्ट अपॉन हिज बेड। उसके बिस्तर पर रेस्ट करने से। किसके बिस्तर पर? स्पाइडर के बिस्तर पर। और सी कौन है यहाँ? फ्लाई। सी रिफ्यूज टू रेस्ट अपॉन हिज बेड। नेक्स्ट है द फ्लाई शुड ईट अ लिटल डेलिशियस फूड। फ्लाई को जो है थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। अब इसका जवाब कहाँ से मिलता है? सी रिफ्यूज टू टेस्ट द फूड। उसने फूड को टेस्ट करना मना कर दिया, फूड को टेस्ट करने से मना कर दिया। तो फ्लाई को ऑफर दिया जाता है कि वो अंदर आए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। तो उसका जवाब क्या आया फ्लाई की तरफ से? उसने मना कर दिया कोई भी स्वादिष्ट भोजन करने से। ये फ्लाई का जवाब था। नेक्स्ट है द फ्लाई शुड लुक एट हर ब्यूटी। यानी वो मक्खी जो अपनी सुंदरता की तरफ देखे अपने लुकिंग ग्लास में जो पार्लर के अंदर रखा गया है।
उसमें देखकर वो अपने आप को संवार सकते थे फ्लाई, तो ये ऑफ़र दिया गया। अब इसका जो है क्या रिस्पॉन्स आता है, शी एग्री टू कम अनदर, यानी फ्लाई सहमत हो गई, टू कम अनदर डे, किसी और दिन आने के नाम से वो उसने अपनी वो असहमति दिखाई। शी एग्री टू कम अनदर डे, वो सहमत हो गई इस बात से कि वो फिर कभी आएगी। यानी जब स्पाइडर ने फ्लाई को बुलाया खाने के लिए, तब फ्लाई ने स्पाइडर को जवाब दिया कि वो फिर कभी उनके घर पर खाना लेने आएगी। या उसके खाना लेने के बजाय ये कहा है, ब्यूटी इन द लुकिंग ग्लास, द फ्लाई शुड लुक एट हर ब्यूटी। तो वो कहती है फ्लाई स्पाइडर को कि फिर कभी वो उसके लुकिंग ग्लास में अपना चेहरा निहारने आएगी खाना लेने के बजाय, ये जवाब उसने दिया था। नेक्स्ट है, वाइल बोथ सिमली एंड मेटाफर आर यूज टू मेक कंपैरिजन। आपने जो है पोएटिक डिवाइस का जब हम टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ पर 12 या 13 पोएटिक डिवाइस के बारे में हमने डिस्कस किया था। उन्हीं में 2 पोएटिक डिवाइस थे, सिमली या मेटाफर। सिमली और मेटाफर क्या होते हैं, ये दोनों ही कंपैरिजन होते हैं। इन दोनों में तुलना की जाती है किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब सिमली में 2 वर्ड या तो एज या लाइक, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे लाला लाजपत राय, सेकेंड एग्जाम्पल है, लाला लाजपत राय वॉज द लायन ऑफ पंजाब। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब यहाँ पर लाला जी को कंपेयर किया किससे, लायन ऑफ पंजाब से। तो विदाउट यूजिंग एज और लाइक, ना एज यूज हुआ या ना लाइक यूज हुआ, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, मेटाफर का। एज और लाइक में से कोई एक होता तो फिर ये सिमली का होता। अब सिमली का देखिए, सिमली का क्या हो जाएगा, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो रेगिस्तान के जहाज के समान है। अगर लाइक यूज कर देते हैं तो फिर ये सिमली हो जाएगी। लाइक को हटा देते हैं, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तब ये मेटाफर हो जाएगा। अगर लाइक को हटा देते हैं तो लाइक को, तो यहाँ सिमली और मेटाफर के एग्जाम्पल ढूंढने आपने। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। यानी लाइफ की तुलना किससे की है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट के साथ। लाइफ जो है बॉक्स ऑफ चॉकलेट की तरह है। तो यहाँ एज या लाइक यूज किया गया। इट मीन्स ये एग्जाम्पल है किसका, सिमली का। दूसरा देखिए, लव इज़ अ बैटल फील्ड, या ये कहिए लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ पंजाब, वो एग्जाम्पल होगा किसका, मेटाफर का। अब पोएम से एग्जाम्पल ढूंढने हमने सिमली और मेटाफर के। तो सिमली का एग्जाम्पल ये दिया है, योर आइज़ आर लाइक द डायमंड ब्राइट। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ लाइक, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, सिमली का। सिमली। नेक्स्ट है, क्रेस्ट अपॉन योर हेड। अब यहाँ पर कोई एज या लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ, तो लेकिन कंपैरिजन भी है, तुलना भी है।
तो इसलिए ये क्या हुआ, ये मेटाफर का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, स्वीट क्रिएचर सेड द स्पीकर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज, हाउ हैंडसम आर योर गोजी विंग, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, you shall behold yourself. तो यहाँ पर ये लाइनिंग दी हुई हैं। इन लाइनिंग के बेस पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर इन लाइनिंग से ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ दिस स्वीट क्रिएचर, ये स्वीट क्रिएचर कौन है। यानी फर्स्ट लाइन में ही जो स्वीट क्रिएचर दिया हुआ है ये यहाँ पर, ये कौन है। तो स्वीट क्रिएचर किसके लिए हुई है, द फ्लाई के लिए, मक्खी के लिए। द फ्लाई इज़ द स्वीट क्रिएचर, फ्लाई जो है मक्खी वो स्वीट क्रिएचर है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द स्वीट क्रिएचर इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ अ फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड है, वाई इज़ द स्पीकर प्रेजिंग हर सो मच, स्पीकर जो है क्या प्रशंसा कर रहा है, वो यहाँ पूछा गया है। तो क्या प्रशंसा कर रहा है स्पीकर, ही इज़ प्रेजिंग, यानी स्पाइडर जो है वो ये प्रशंसा कर रहा है उस फ्लाई की, प्रेजिंग हर टू ट्रैप, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अपने जाल में फंसाने के लिए। वाई इज़ द स्पीकर प्रेजिंग हर, यानी स्पाइडर जो है वो फ्लाई की क्यों प्रशंसा कर रहा है, तो वो उसको फंसाने के लिए उसकी प्रशंसा, झूठी तारीफ किया जा रहा है स्पाइडर उस फ्लाई की। तो ये उसका सेकंड पार्ट का आंसर है। यहाँ आप देख रहे हैं वो प्रेज कर रहा है या कर रही है वो स्पाइडर उस फ्लाई की, ताकि वो उसको ट्रैप कर सके, उसको फंसा सके और वो उसको खा सके, यानी स्पाइडर उस फ्लाई को खा सके। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दिस क्रिएचर इज़ रियली वाइज, क्या आप ये समझते हैं कि ये क्रिएचर जो है वास्तव में, कौन सी क्रिएचर, वो फ्लाई यानी मक्खी, क्या वास्तव में वाइज है, बुद्धिमान है। सो वी थिंक दैट दिस क्रिएचर इज़ नॉट वाइज एज she started to have trust, have belief on the wording of that spider, क्योंकि उसने उस स्पाइडर की बातों में आकर स्पाइडर की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्रिएचर वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। यानी कौन सी क्रिएचर, फ्लाई, वो मक्खी बुद्धिमान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो झूठी तारीफ, झूठी बात, झूठी प्रशंसा सुनकर फ्लाई जो है उस स्पाइडर की बातों में आ गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। नेक्स्ट, द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट, I think sufficient time is there because some of the parents are requesting that I should prepare a small video instead of too large. So whatever the discussion which has been done till last slide, till this slide here you are watching, इस स्लाइड तक जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड
एक्टिविटी डिस्कस हुई हैं उनको आप फिलअप कर लेंगे यहाँ से देखकर वीडियो को रोकें बीच में और रोक कर आप इस तरह से जो भी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।